हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा ब्लैक आर्ट मोमेंट। ठीक है, अगर हम ब्लैक आर्ट मोमेंट की बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ब्लैक आर्ट मूवमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? 1960 से इसकी स्टार्टिंग हुई, मिड 1960 से। ठीक है, ओके, यानी इसकी स्टार्टिंग 1960 से हुई। ओके, एंड हम बात कर रहे हैं ब्लैक पावर मूवमेंट। ब्लैक पावर मूवमेंट क्या है? ब्लैक पावर मूवमेंट आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक्स का एक पार्ट है। ओके, ठीक है, एंड हम मेन गोल्स की बात करेंगे। इनकी मेन गोल्स क्या थे, यानी क्या कह रहा है ये, इसका जो मेन गोल्स था, यानी जो इसमें जो पुराने इंटीग्रेशन थे, ठीक है, यानी जो तौर तरीके थे मिलजुल कर रहने वाले, उन तरीकों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रिजेक्टेड। ओके, एंड इनका जो मतलब इसका जो मेन पर्पस था, वो था जो मतलब ब्लैक आर्ट को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना। ठीक है, यानी ब्लैक आर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना। ठीक है, एंड ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके। ठीक है, ओके, मोमेंट में पोइट्री है, जो पोइट्री के ऊपर हम अगर बात करें, मोमेंट में पोइट्री सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि इसमें इसको मतलब रेलेज जो रैली थी उसमें मतलब आसानी से सुनाया जा सकता था। ठीक है, ओके, इसके बाद जो मतलब ड्रामा है, जो ड्रामा है उसका नंबर आता है। ठीक है, यानी पोएट्री के बाद ड्रामा का नंबर आता है। ओके, अगर हम इसके कुछ मेन फिगर्स की बात करें, की फिगर्स की बात करें, ठीक है, ब्लैक आर्ट मोमेंट में, तो ये है अमीरी प्राका। सबसे पहले मतलब मोमेंट के सबसे बड़े फाउंडर थे, ये लीडर थे माने जाते हैं। ओके, ठीक है, जिन्होंने ब्लैक आर्ट्स मतलब वर्ड्स दिए थे। ठीक है, और जो उन्होंने मतलब हार्लेम में ब्लैक आर्ट्स रिपोर्टरी थिएटर्स भी ओपन किए। ठीक है, आर्ट रिपोर्टरी थिएटर्स, ठीक है, इसने थिएटर्स को भी मतलब ओपन किया। ओके, अगर हम बात करें कुछ एस्टेब्लिश्ड पोएट्स की, ठीक है, तो ये थे ग्वेडोलिन ग्वेडोलिन ब्रुक्स एंड एंड रॉबर्ट हेडन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये थी हमारी ब्लैक आर्ट मोमेंट का मतलब इंट्रोडक्शंस। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ चेंजमेंट हुआ था। ठीक है,
अब हम बात करेंगे की टर्म्स की। हम बात कर रहे हैं की टर्म्स ऑफ द ब्लैक आर्ट मूवमेंट पे। ठीक है, जैसे ब्लैक एस्थेटिक क्या है? ए सेट ऑफ आर्टिस्टिक वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड। ये किस चीज को डाइवर्ट कर रहा है? ये ब्लैक कम्युनिटिव एक्सपीरियंस को, ठीक है, कर रहा है। ओके, यानी क्या कह रहा है ये, जो आर्ट है और मतलब आर्ट और जो मतलब क्रिएटिव मतलब यानी सुंदरता को देखने का जो नजरिया है, ठीक है, और जो ब्लैक कम्युनिटी के मतलब ये एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ठीक है, किस पे? एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ओके, एंड बात करें ये जैसे रिजेक्टेड ट्रेडिशनल वाइट वेस्टर्न एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स की, तो ये क्या कह रहा है? वाइट वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स मतलब फॉलो करने की बजाय, ठीक है, एक मतलब खुद का स्टैंडर्ड बनाया जाता है। ठीक है, यानी खुद की पहचान करना। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम, इसको हम ब्लैक नेशनलिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, इसकी जैसे हम बात करेंगे तो जो ब्लैक नेशनलिज्म है, ठीक है, वो एक मतलब क्या कह रहा है, ए पॉलिटिकल एंड कल्चर आइडियोलॉजी, ठीक है, सेंट्रल टू BAM यानी ब्लैक आर्ट मूवमेंट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो मतलब एक जो ये एक ऐसी मतलब आइडियोलॉजी है जो मतलब ब्लैक प्राइड पर जोर देती है। ठीक है, यानी किस पे? ब्लैक प्राइड पर जोर दे रही है। ओके, एंड इनका जो मेन पर्पस है इनका, यानी जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनका एक सिस्टम बनाना था। ठीक है, जिन्हें जो मतलब ब्लैक लोग हैं वो खुद चलाएं, ताकि वो दूसरों पर आधारित ना रहे। ठीक है, वो अपनी एक मतलब एक कल्चर को बचाएं। ठीक है, इन चीजों पर मतलब फोकस किया। ठीक है, ब्लैक नेशनलिज्म ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वर्नाक्यूलर पर। ठीक है, वर्नाक्यूलर क्या है? ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, द यूज ऑफ एवरीडे ब्लैक स्पीच, स्लैंग एंड डायलेक्ट formal literatures to capture the authentic voice, ठीक है, ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, क्या कह रहा है, जो लिटरेचर्स में जो मतलब लैंग्वेज है, जो स्लैंग, ओके, मतलब उसका यूज करना। ठीक है, यानी जो स्टोरीज एंड जो मतलब पोएम्स हैं उसमें मतलब एक जो ऑथेंटिक वॉइस है उनको फील करना। ठीक है, ओके, उनको फील करना, एंड न कि मतलब कोई बनावटी या किताबी लैंग्वेज हो। ठीक है, ये चीजें दिखाई गई हैं इसमें, यानी ऑथेंटिक वॉइस होनी चाहिए जो अच्छी मतलब उनमें जो स्टोरीज हैं पोएम्स हैं उनमें फील हो। ठीक है, जो वॉइस है। ठीक है, ये चीजें मतलब इसमें दिखाई गई है वर्नाकुलर में, क्यूलर में। एंड हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है मिलिटेंट मिलिटेंट पॉलिटिक्स। ठीक है, मिलिटेंट पॉलिटिक्स में क्या है? मिलिटेंट पॉलिटिक्स में एक ऐसी पोएट्री होती है जो लोगों को पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल तौर पर मतलब जगाना, एंड
एक्शन लेने के लिए एनकरेज करती है। ठीक है, ओके ओके। एंड बात करें हम, जैसे ये अक्सर मतलब छोटी और रिदम वाली होती है। ठीक है, ताकि इनको मतलब आसानी से सुनाया जा सके एंड गाया जा सके। ठीक है, ये मिलिटेंट पॉलिटिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे की फिगर्स की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेजर फिगर्स की। ठीक है, बात करें हम फर्स्ट राइटर की। ठीक है, फर्स्ट फिगर है इसमें अमीरी ब्राका। अमीरी ब्राका की बात करें, इन्होंने ब्लैक आर्ट मूवमेंट का एक फाउंडर माना जाता है, यानी फेमस राइटर है ये। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, ब्लैक आर्ट रिपोर्टरी, थिएटर्स एंड स्कूल। ठीक है, ओके, हार्लम इन 1965। ठीक है, क्या है, इन्होंने मतलब जो 1965 में हार्लेम में ब्लैक आर्ट रिपोर्टरी, थिएटर्स एंड स्कूल को बनाया था। ठीक है, ओके। एंड हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट राइटर की, तो ये है लेरी नील। लेरी नील ये एक मोमेंट की बड़ी फिलोसोफर और थ्योरिस्ट थी। ठीक है, ओके, ओके। एंड हम बात करें उन्होंने मतलब क्या किया, 1968 में। ठीक है, 1968 में एक बहुत फेमस एसे लिखा। ठीक है, जिसका नाम है ब्लैक आर्ट मोमेंट। ठीक है, ओके, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये ब्लैक आर्ट मोमेंट किसने लिखा। ठीक है, तो ये लिखा लेरी नील ने। ठीक है, और अमीरी ब्राका थे इसके फाउंडर। ठीक है, ओके, इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेमस राइटर्स, कुछ फेमस राइटर्स के बारे में। ठीक है, ओके, अगर हम फेमस राइटर्स की बात करें, ठीक है, तो ये है, फर्स्ट नेम है ऑटे लॉर्ड। ठीक है, ऑटे लॉर्ड यानी ऑडे लॉर्ड। सेकंड है ग्वेडोलिन ग्वेडोलिन ब्रुक्स। ठीक है, ग्वेडोलिन ब्रुक्स। एंड थर्ड है सोनिया सांचेज। ठीक है, फोर्थ है निकी जियोवानी। ठीक है, एंड लास्ट है फिफ्थ, ठीक है, गिल स्कॉट हेरोन। ठीक है, ये फेमस राइटर्स थे, इनको अच्छे से याद कर लेना। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रही हूं आपको। ठीक है, अमीरी ब्राका के बारे में हम फाउंडर की बात कर लेते हैं, यानी इसने क्या पब्लिश किया, एस्टेब्लिश किया। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड किसने लिखा ये ब्लैक आर्ट मूवमेंट को, ये भी आ जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा रिवीजन के लिए एक दो क्वेश्चन रखा है। ठीक है, विच 1965, ठीक है, इवेंट इज वाइडली, ठीक है,
द सिंबॉलिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्लैक आर्ट मूवमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है, 1965 की जो मतलब इवेंट है, ठीक है, वो ब्लैक आर्ट मूवमेंट की एक सिंबॉलिक स्टार्टिंग माना जाता है उसको। ठीक है, ओके। एंड हम बात करें आंसर की तो ये है, ठीक है, मेलकम एक्स। ठीक है, मेलकम एक्स सेकंड इसका आंसर है बी। ओके, एंड हम कुछ एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसकी। मोस्ट हिस्टोरियन एग्री दैट द मोमेंट began in 1965 आफ्टर मेलकम। ठीक है, यानी जो मेलकम एक्स है उसकी मतलब डेथ के बाद शुरू हुई है स्टार्टिंग। एंड दिस ट्रेजेडी, इसको बहुत ही मतलब सैडनेस ट्रेजेडी माना गया है, यानी दुखद, ठीक है, इवेंट्स माना गया है। ठीक है, एंड जो अमीरी जो मतलब ब्राका थी, अमीरी ब्राका, ठीक है, यानी वो बहुत ज्यादा मतलब इससे इफेक्टेड थे, यानी बहुत ज्यादा असर किया। ठीक है, इन्होंने, वे एक हार्लेम चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए, हार्लेम। ठीक है, और वहां उन्होंने क्या किया, दी ब्लैक आर्ट रिपोर्टरी थिएटर स्कूल। ठीक है, ठीक है, इन चीजों को लाया फिर उन्होंने, अमीरी ब्राका ने, अमीरी ब्राका ने फिर ब्लैक आर्ट रिपोर्टरी और थिएटर्स एंड स्कूल को फिर बनाया। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, यानी द फादर ऑफ ब्लैक आर्ट मूवमेंट फाउंडेड द ब्लैक आर्ट रिपोर्टरी थिएटर्स एंड स्कूल। क्या कह रहा है, ये जो ब्लैक आर्ट मतलब मूवमेंट है उसके फादर मतलब किसे कहा गया। ठीक है, यानी किसको बोला। ठीक है, एंड जो ब्लैक आर्ट रिपोर्टरी थिएटर्स हैं एंड स्कूल्स हैं उनको किसने बनाया। ठीक है, तो जैसे हम अभी हमने डिस्कस की थी 2 मिनट पहले ही, तो ये है आंसर है सी। ठीक है, यानी अमीरी ब्राका। ठीक है, अमीरी ब्राका एक फेमस पोएट है। ठीक है, प्ले राइट्स एंड एक्टिविटीज की। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेना आप। ठीक है, ओके, एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, लेरी नील, लेरी नील describe the black art movement as the aesthetic and spiritual sister of which political movement। ठीक है, यानी जो लेरी नील है, ठीक है, उसने जो ब्लैक आर्ट मूवमेंट है, यानी ऑथेंटिक एंड स्पिरिचुअल सिस्टर किसको कहा है, कहा था। ठीक है, ये है आंसर की बात करें हम तो ये है ब्लैक आर्ट मूवमेंट को। ठीक है, यानी जो लेरी नील है वो एक लीड थ्योरिस्ट ऑफ द ब्लैक आर्ट मूवमेंट, बिलीव करती है आर्ट एंड पॉलिटिकल
वर इंस्पायरेबल है, ठीक है। ओके, यूज किया उसने ब्लैक पावर को, पॉलिटिकल स्ट्रगल, ठीक है। तो ये देख लेना आप, ठीक है। एंड आज की क्लास यहीं तक थी। कल फिर क्लास में मिलते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में। कल कल की क्लास होगी हमारी नेक्स्ट, ठीक है।